अस्सलाम वालेकुम और मैं शाफ शपो खुशामदीद नाज़रीन। आज हम बात करेंगे सुन मेरे दिल के मुकम्मल कहानी की रिव्यू के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस ड्रामा में हो क्या रहा है। सबसे पहले इस ड्रामा सीरियल में एक लड़की सदफ जिसके दोस्त हैं हमसा और उसके आगे से भी दोस्त है जिसको जो है अमार से मोहब्बत है। लेकिन जो है अमार यहाँ पसंद करता है सदफ को और सदफ जो है किसी को भी पसंद नहीं करती। सदफ एक आम से घराने का ताल्लुक होता है उसका और उसका बाप जो है वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ होता है। वही जो है जब सदफ का बाप बिलाल अहमद के साथ जा रहा होता है वहाँ पे उसे ड्रिंक की होती है। जब वो सदफ का नाम लेता है तो वहाँ पे वो उसे कहता है कि मेरी बेटी का नाम आप जो है वो शराब पीकर मत लें। वहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि मतलब अच्छी लड़कियां भी दुनिया में होती हैं और उसका बाप जो है उससे वो काफ़ी मोहब्बत करता है। और वहीं जो है यहाँ बिलाल अब्दुल्ला के दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है ये बात बैठ जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा अपनी बेटी के बारे में ये वो, क्योंकि उसे जितनी भी औरतें आज तक मिली होती हैं वो सभी जो ऐसे होते हैं इंक्लूडेड उसकी माँ भी जो है वो बचपन में ही उसके बाप को छोड़ जाती है। और वहीं जितनी भी लड़कियों के साथ उसकी गैदरिंग होती है वो सभी मतलब उस तरह की होती हैं। और बाकी इसका जो है फेयर मुख्तलिफ लड़कियों के साथ रहता है उनके साथ भी इसी तरह का ही उसका बिहेवियर होता है और लड़कियां भी वैसी ही होती हैं। और यहाँ जहाँ इस सदफ से जो है वो सच्ची मोहब्बत वाली फीलिंग्स आई थी तो इसका बाप जो है अपने बेटे के सदमे की वजह से उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि उसे ब्लड कैंसर होता है। वो इतना ज़्यादा जो है वो इलाज नहीं करवा पाता, इतना महंगा इलाज जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अमार नामी एक लड़का दिखाया गया जो कि सदफ का बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो इसे पसंद करता है मगर सदफ से साफ इनकार देती है फॉर नो रीजन। दूसरी तरफ जो है हसना जिसको जिंदगी में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी उसका फियांसा जिसे वो पूरी तरह से जो है वो दुत्कारती है, नज़रअंदाज करते हैं। अब इसकी नज़र जो है वो बिलाल अब्दुल्ला पे होती है क्योंकि इसको वो पसंद करती है और इससे जो है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ को पसंद करता है इस वजह से वो उससे जेलस होती है और उसको जो है तरह तरह की बातें करती है। मेरे ख्याल से अब तक ड्रामा सीरियल में जो भी हुआ वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है वो हम आगे चल के देखते हैं। क्योंकि वो उससे 8 करोड़ जब मांगती है वो बगैर उससे पूछे वजह के उसे 8 करोड़ देता है और बदले में सिर्फ उससे ये कहता है कि आप जो है मेरे ऑफिस में जॉब कर लें ताकि वो हर वक्त उसके करीब करीब रहे, बस इतना ही। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैडम सदफ फजूल की बातों में आती है कि वो लड़कियों का दिल जीता है फिर उनकी इज्जत लूटता है ये वो वगैरह वगैरह। और वहाँ सदफ से जो है बात करेगा और इसे कहेगा कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैं ड्रिंक करता हूँ ये वो और जो है मेरा लड़कियों के साथ अफेयर है इस तरह से। तो ये कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके सामने जो है वो बात रखेगा कि वो उसे पसंद करता है और उससे जो है वो शादी करना चाहता है। यहाँ जब ये सब होगा तो सदफ जो है सामने सदफ के सामने वो बात रखेगा तो वहाँ सदफ जवाब देगी कि देखें आपके बहुत एहसान है क्योंकि आपने मेरे भाई का इलाज कराया, मेरे बाप का बहुत ख्याल रखा, आपने मुझे भी जॉब दी, लेकिन जो है मैं फिर भी आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी जो है अगर मैं शादी करना चाहती हूँ तो अमार से। यहाँ सदफ के दिल में बिलाल के लिए फीलिंग्स हैं बन गई हैं मगर वो इनको इग्नोर कर दिया, बल्कि जैसे इसने शुरू में अमार के साथ किया क्योंकि वो अपने बाप की नज़र में अच्छी बनना चाहती थी इसलिए अमार की फीलिंग्स को इग्नोर किया। और अब वो जो है वो बातों में आकर बिलाल के लिए जो उसके फीलिंग्स हैं उनको इग्नोर कर रही है। फिर जब वो बिलाल अब्दुल्ला को ये सब कुछ बताएगी और जो है वो उसका दिल जो है बुरी तरह टूट जाएगा और बगैर इसके कि वो अमार से शादी करना चाहती है वो बताती है और वो अमार की जो है वो 3 स्टेप प्रमोशन कर देगा एक ही मंथ में। और जो है सब लोग हैरान होंगे, अमार काफ़ी खुश होगा और वाकई जो है सदफ को बताएगा तो सदफ जो है ये सोचेगी कि बजाय इसके कि वो उसको निकालता या उसे फाइनेंशियली तबाह कर देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया बल्कि उसने जो है उसकी प्रमोशन कर दी। अब उसको तब भी ये बात समझ नहीं आएगी, वो तब भी यही कहेगी कि वो सब कुछ झूठ कर रहा है ये वगैरह वगैरह। और वहीं जो है जब वो अपने ऑफिस में परेशान बैठा होगा बिलाल तो वहाँ पे हमसा आएगी और उसे कहेगी जो सारी बातें जो हैं वो सितीली लगाएगी कि वो जो है तुम्हारे काबिल नहीं है ये वो। तो वहाँ बिलाल करेगा कि वो इसके फैसले की इज्जत करता है। तो यहाँ हमसा कहेगी कि वो तुम्हारी मोहब्बत के लायक ही नहीं है। तो यहाँ बिलाल बड़ी मज़े की बात करेगी मोहब्बत इसी से होती है जो इसके काबिल नहीं होता। तो यहाँ बिलाल इसे हैरान करेगा, इमार को जो है प्रमोशन देगा और जो है वो सदफ जो है काफ़ी हैरान होगी, काफ़ी खुश भी। यहाँ सदफ जो है सदफ की माँ भी उसे समझाएगी और उसका भाई भी कि तुम गलत फैसला करिए, लेकिन वो फिर भी यही कहेगी कि वो झूठ बोल रहा है, वो सही नहीं है ये वो, किसी की बात नहीं सुनेगी और अपने फैसले पर जो है वो कायम रहेगी। और आखिरकार इनकी शादी दिखाई जाएगी, सदफ मैडम की शादी अमार के साथ हो जाएगी और बिलाल जो है बड़े धूमधाम से इनकी शादी को प्लान करेगा। अंदर से वो टूट रहा होगा, जब जब वो सदफ को देखेगा तो सदफ को भी एहसास होगा कि इसने गलत फैसला लिया, लेकिन फिर भी वो इसे जारी रखेगी
यहाँ आखिरकार इन दोनों की शादी आपको दिखाई जाएगी। अब अमार के अंदर बचपना बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हमशा उससे जो जो कहती है तो वो वही करता है। उसके बाद खुद का दिमाग नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे में जब इसकी शादी सदफ से हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है इस बात को बिठा लेगा अपने दिमाग में कि मेरी बीवी जो है उसी के ऑफिस में काम करती है, जो कि उसे प्रपोज कर चुका है और उसे पसंद करता है वगैरह वगैरह। या फिर जो है बिलाल उसे अपने ऑफिस में बुलाया, सदफ उससे कोई बात करेगी तो इस बात पे अमार सदफ से जो है वो काफ़ी झगड़ा करेगा। जब बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है वो होने लगेगी, इनमें इसे एहसास होगा कि इसने आखिर क्या किया, बहुत गलत फैसला लिया इसने। और जो है यहाँ पे हंसना जो है, जब वो देखेगी कि बिलाल के करीब हो रही है तो इसे वो कहेगी कि तुमने मुझे इतनी बातें की, तब उसे समझ आएगी कि आखिर हंसना ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि वो खुद उससे शादी करना चाहती थी। तो फिर सदफ रानी को पता चलेगा कि ये वजह थी जो उसने वो जो है मना करती थी। सो दैट्स द कैरेक्टर ऑफ हमशा, जो आपको जो है वो खून जलाने वाला होगा। ड्रामा बहुत दिलचस्प है। यहाँ यही दिखाया जाएगा कि सदफ का जो फैसला है वो इस तरह से एक दफ़ा फिर से बिलाल को तोड़ देगा। और सबसे दिलचस्प बात है कि बिलाल फिर से जो है वो शराब पीना शुरू कर देगा। और वही जो है जब बिलाल शराब पी के जगह जगह वो गिरने लगेगा, टकरे मारेगा, तो क्योंकि इसके ऑफिस में ही होगी हमारी सदफ, तो सदफ इसे जो है मैनेज कर रही होगी और शराब की हालत में सदफ इसे पकड़ा होगा। तो हाँ, अमार नहायत गुस्से इस पे चिल्लाएगा कि तुम जो है उसका क्यों ख्याल रख रही थी, ये वो। तो अमार को जो है इस हद तक हो जाएगा कि हो सकता है उस पर हाथ भी उठा ले। तो यहाँ ये कहेगी कि मेरा बाप जो है उसने मिलने से पहले कहा था कि मैं इसका ख्याल रखूँ, कि वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसने क्या किया हमारे लिए, मेरे बाप के लिए, मेरे भाई के लिए, सब कुछ मैं जो है इसने फिर भी मैंने इसकी बात को जो है वो इग्नोर किया, इसकी बात नहीं मानी, और आज तुम जो है मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। तो इस तरह बहुत सी लड़ाइयाँ दिखाई जाएंगी और दिखाया जाएगा इसकी शराब जो है वो नहीं छूट ली। फिर फाइनली बार बार अमार का गुस्सा करना, और ये भी हो सकता है कि शायद वो सदफ पर हाथ उठा दे, जिसके बाद सदफ फाइनली जो है आखिर में ये फैसला करेगी कि मुझे अब शायद अमार से अलहदगी अपनानी चाहिए और बिलाल को ये बात बतानी चाहिए कि मैं इससे जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। आई थिंक डैट वाज अगेन द टर्निंग पॉइंट, कि इसकी मोहब्बत इसको शराब से दूर करेगी, अमार से दूर करेगी, और फिर ये दो लोग आपस में एक होंगे और इस तरह आपको ड्रामा ख़त्म होते हुए दिखाया जाएगा। सो मेरे ख्याल से ड्रामा सीरियल की कहानी कुछ इस तरह से होगी। आप लोगों को क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ख़ासकर आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन सी ऐसी जो है दिलचस्प चीज़ जो आपको इस ड्रामा में नज़र आ रही है, वो भी अपनी जो राय है वो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बतानी है।